बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। मुगलपुरा में छोटू गैंग शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने में सरगर्म है। 8 से 10 साल के बच्चों की वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुगलपुरा में छोटू गैंग है जो कि शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने में सरगर्म नजर आता है। 8 से 10 साल के ये बच्चे हैं जो कि वारदात करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है जिसमें आप देख भी सकते हैं। मुगलपुरा में ये छोटू गैंग है जो कि सरगर्म नजर आता है, शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करता है और 8 से 10 साल के बच्चों की वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है जो कि आप देख भी सकते हैं। जी बिल्कुल, छोटू गैंग मुतहरिक है। मुगलपुरा में ये छोटू गैंग है जो कि मोटरसाइकिलें चोरी करता है और आपको बताते चले कि 8 से 10 साल के बच्चे हैं जो कि इस गैंग में शामिल है और इनकी वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये छोटे बच्चे वारदात करते हैं और आपको बताते चले कि ये मुगलपुरा में छोटू गैंग है जो कि मुतहरिक हो चुका है, शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने लगा है। 8 से 10 साल के बच्चों की वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। छोटू गैंग मंजर-ए-आम पर आ गया है। मुगलपुरा में कमसिन मोटरसाइकिल चोरों का ग्रोह जो है वो सरगर्म है। कमसिन चोरों के ग्रोह में एक बच्ची भी शामिल है। चोर गिरोह ने 1 माह के दौरान मुताबिक मोटरसाइकिलें चोरी की हैं और सिटी 42 ने वारदातों की सीसीटीवी फुटेज है जो कि हासिल कर ली है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी बताइएगा। छोटू गैंग को मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। मुगलपुरा का इलाका है जहां पर बच्चों का गिरोह जो है मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने में मुलव्वस है। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल की है जिसमें छोटू गैंग की तमाम तर कार्रवाइयों को देखा जा सकता है। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कमसिन बच्चे हैं जिनकी उम्रें 8 साल से 10 साल के दरमियान है, जिनमें 3 से 4 अफराद शामिल हैं। अलबत्ता सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि इस छोटू गैंग में एक बच्ची भी शामिल है जो कि किसी भी पार्किंग स्टैंड में जाते हैं और इस दौरान पार्किंग स्टैंड में मोटरसाइकिल जो बगैर लॉक के हैं उनको पहले चेक करते हैं और जिसके बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस मोटरसाइकिल का लॉक नहीं है तो उसे पैदल ही लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज है उसमें तमाम वारदातों के मनाजर देखे जा सकते हैं। अलबत्ता इस वाले से दुकानदारों का कहना है कि छोटू गैंग अरसा दराज से शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करने में मसरूफ़ है, जिनको अपनी मददाब के तहत ही पकड़ लिया गया है। दुकानदारों ने अपनी मददाब के तहत छोटू गैंग को पकड़ा है जिसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई हैं। तो इस वाले से दुकानदारों का यह कहना है कि छोटू गैंग के 3 अरकान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और जो उनके कब्जे से बरामद वाली मोटरसाइकिलें हैं वो भी पुलिस को फराहम कर दी गई हैं। पुलिस के इस वाले से कहना है कि एक बच्ची भी इस गिरोह में शामिल है। अलबत्ता 4 बच्चे हैं जिनको इस वक्त हिरासत में लेने के बाद कार्रवाई की जा रही है, जिनसे उम्मीद है कि मजीद मोटरसाइकिलें भी जल्द से जल्द रिकवर कर ली जाएं। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कम से चोरों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी होटल से टैक्स लेने में नाकाम। पीआरए ने टैक्स जमा करने के लिए पंजाब पुलिस से मदद मांगी। चेयरमैन पीआरए का पंजाब हुकूमत को टैक्स लेने में मदद करने का खत पंजाब पुलिस के सॉफ्टवेयर होटल आई तक रसाई दी जाए। खत का ऐसा मतन है जबकि होटल में आने वाले हर शहरी का डाटा होटल आई में दर्ज होता है। होटल आई तक रसाई से टैक्स जमा करने में भी मदद मिलती है। खत का ये मतन है जो कि जमा करवाया गया है। आपको बताते चले कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी होटल से टैक्स लेने में नाकाम हो चुकी है और पीआरए ने टैक्स जमा कराने के लिए पंजाब पुलिस से भी मदद मांग ली है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अली साही बताइएगा इस हवाले से। कुल चेयरपर्सन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जुवेद अहमद की जानब से पंजाब हुकूमत को मरासला भिजवाया गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी चूँकि इंतहाई कम ह्यूमन सोर्स के साथ 62 किस्म के टैक्सेस वसूल करती है, तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जो होटल इसके साथ साथ गेस्ट हाउसेज से टैक्स वसूली में नाकामी का सामना है। तो इसके लिए पंजाब पुलिस की जानब से रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर मुतारफ़ कराया गया था जिसका नाम होटल आई है, उस तक रसाई दी जाए ताकि जो भी शहरी हैं उसमें तमाम का तमाम रिकॉर्ड चूँकि मुरतब किया जाता है, हर शहरी का रिकॉर्ड उसमें डाला जाता है। तो इससे पीआरए को मदद मिलेगी और पीआरए टैक्स की वसूली में बेहतर तरीके से इस काम को आगे बढ़ा सकेगी। तो वज़ीर आला को कहा गया है कि आईजी पंजाब को हदायत दी जाए कि पीआरए को इस सॉफ्टवेयर तक रसाई दी जाए ताकि जितने भी शहरी होटल में गेस्ट हाउसेज में आएँ उन तमाम का रिकॉर्ड पीआरए के पास आए और होटलों से टैक्स वसूल करने में आसानी हो। टैक्स वसूल करने में आसानी हो। अच्छा अली साही, दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि स्मार्ट कार्ड की छपाई है जो कि बंद हो गई है क्योंकि गैर मुल्की मशीनरी का प्रिंटर है गुज़िश्ता 3 रोज से खराब है। क्या बताया जा रहा है, कब तक ठीक किया जाएगा प्रिंटर? बिल्कुल, दिसंबर में पंजाब हुकूमत की जानब से रजिस्ट्रेशन बुक्स को ख़त्म करके स्मार्ट कार्ड मुतारफ़ करवाया गया था, जिसके बाद महकमा एक्साइज़ को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। पहले
कोरियर कंपनी ने कार्ड उठाने से इनकार कर दिया और अब जो है वो गैर मुल्की जो प्रिंटर थे वो ख़राब हो चुके हैं और अब हज़ारों की तादाद में जो कार्ड्स हैं वो पेंडिंग हो चुके हैं। अब ये मुतलका कंपनी की जानब से कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए, लेकिन चूँकि नया साल है और हर शहरी अपनी गाड़ी और जो मोटरसाइकिल है उसको नए साल में रजिस्ट्रेशन की कोशिश करता है, तो अभी तक हज़ारों की तादाद में लाहौर समेत पंजाब भर की रजिस्ट्रेशन बुक्स जो हैं वो पेंडिंग हो चुकी हैं और महकमा एक्साइज की जानब से भी कोशिश की जा रही है और दबाव डाला जा रहा है कि मुतलका कंपनी जल्द अज जल्द जो प्रिंटर है उसको ठीक करवाए। ये प्रिंटर या तो गैर मुल्की माहिरीन ठीक करने गए या मुतलका जिस मुल्क से ख़रीदा गया है वहाँ पर भिजवा कर ठीक किया जाएगा। तो महकमा एक्साइज की स्मार्ट कार्ड को इसके इजरा के बाद मुसलसल मुश्किलात का सामना है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है, मसाइल का सामना करना पड़ा है मुसलसल। बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वासा अराज़ी पर कब्जा और नाजायज तामीरात कराने का इल्जाम है, जिस पर वासा के 4 अफसरान से जवाब तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर रावी टाउन उस्मान बाबर, डायरेक्टर शालीमार टाउन अदील शरीफ इनमें शामिल हैं। एडीओ शादबाग खालिद नफीस और साबिक एडीओ असलम अशरफ भी इन नामों में शामिल हैं। अफसरान को 3 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताते चले कि वासा अराजी पर कब्जा और नाजायज तामीरात कराने का इल्जाम है। वासा के 4 अफसरान हैं जिनसे जवाब तलब कर लिया गया है और डायरेक्टर रावी टाउन उस्मान बाबर भी इनमें शामिल है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरनयाब से। दुरनयाब बताइएगा क्या तफसीलात हैं। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद ने इस बात का नोटिस लिया था कि वासा की अराजी पे बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है, तामीरात बनाई जा चुकी हैं। वासा शादबाग डिस्पोजल की लैंड है लेकिन वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर तामीरात की गई हैं। इसका नोटिस लेते हुए अब बाकायदा इस पर इंक्वायरी खोली जा रही है और इस हवाले से 4 अफसरान जिसमें डायरेक्टर रावी टाउन उस्मान बाबर, डायरेक्टर शालीमार अदील शरीफ और इसके साथ 2 STOs हैं, उनको शोकस जारी किया गया है। 3 रोज़ के अंदर वो जवाब दाखिल करेंगे और वो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे कि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जो की जा रही है वो क्यों ना की जाए, इसमें उनकी जवाब तलबी होगी। इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि उनकी जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो सरकारी ज़मीन की हिफाजत करते जो कि उनके ज़ेर इंतज़ाम थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे जो कि उनकी महकमाना गफलत और उनकी जिम्मेदारी से दस्तबरदारी का सबूत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरनयाब आपका। आगे बढ़े जाएंगे यहीं पर कि एडिशनल डायरेक्टर हेडक्वार्टर LDA के 4 अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर उर्वा असलम भी तब्दील कर दी गई। उर्वा असलम डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2 तैनात किए जा चुके हैं, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तैनात तैयबा एजाज को डायरेक्टोरेट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट तैनात किया जा चुका है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान कैंप ऑफिस में तैनात स्टाफ अफसर मोहम्मद शफी का भी तबादला कर दिया गया है और अफसर मोहम्मद शफी को डायरेक्टोरेट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट में भी तब्दील कर दिया गया है। सेहत के मैदान से खबर है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में भारतीय दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुत्ते काटे के इलाज के लिए वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल भारतीय साख्ता वैक्सीन इस्तेमाल करने पर मजबूर है। कौमी इदारा सेहत की वैक्सीन तैयार करने में सुस्ती, वैक्सीन मौजूद न होने पर अस्पताल भारतीय वैक्सीन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारतीय साख्ता वैक्सीन मुकामी वैक्सीन के मुकाबले में 1.5 गुना महंगी है। वैक्सीन की मार्केट में भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और बेशतर टीचिंग अस्पताल कुत्ते काटे की मरीजों को बर्डवुड रोड सेंटर पर रेफर कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये हाल है सेहत इदारों का। पंजाब के सरकारी अस्पताल हैं जहां पर भारतीय दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुत्ते काटे के इलाज के लिए वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ा है और सरकारी अस्पताल भारतीय साख्ता वैक्सीन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि कौमी इदारा सेहत की वैक्सीन तैयार करने में सुस्ती सामने आ रही है। वैक्सीन मौजूद ना होने पर अस्पताल भारतीय वैक्सीन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुकी है, जो कि 2 गुना महंगी है और कुत्ते काटे की वैक्सीन की मार्केट में भी किल्लत का सामना है। बेशतर टीचिंग अस्पताल कुत्ते काटे के मरीजों को बर्डवुड सेंटर पर रेफर कर रहे हैं। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा कि अस्पतालों में अब भारतीय वैक्सीन तैयार की जा रही है, क्या तफसीलात हैं? जी, ये पंजाब के सरकारी अस्पतालों में भारतीय साख्ता जो कुत्ते काटे के इलाज के लिए जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि कौमी अदारा सेहत की जानिब से एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो तैयार नहीं की जा रही। 1 साल से ये मसला जो है वो चला आ रहा था और अब कौमी अदारा सेहत जो है उसकी जानिब से तात्तल से 2-4 है वैक्सीन की तैयारी का अमल, जिसकी वजह से सरकारी अस्पताल और इलाजगाहें जो हैं अब वो भारतीय साख्ता एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से वैक्सीन फराहम न करने से अब वैक्सीन की किल्लत का भी
जो है वो सरकारी अस्पतालों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो भारतीय साख्ता वैक्सीन जो है वो इस वक्त कुत्ते काटे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अब वो मकामी तौर पर तैयार की गई वैक्सीन के मुकाबले में 1.5 गुना महंगी है और उस पर अजाफी फंड्स खर्च हो रहे हैं और इससे भी जो है वो वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है सरकारी इलाजगाहों को। लेकिन अभी तक कौमी अदारा सेहत की जानिब से इस मसले का कोई हल तलाश नहीं किया जा सका। और जो टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पे चूँकि कौमी अदारा सेहत से जो है वो वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, तो भारतीय साख्ता जो वैक्सीन है वो महंगी होने की वजह से कम खरीदी जा रही है। बेशतर पेशेंट्स को जो है अब वो कुत्ते काटे की जो इलाजगाह है बर्डवुड रोड के ऊपर, वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है और ये सिलसिला जो है अब मामूल बनता जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो उसकी न सिर्फ शॉर्टेज और इसके साथ साथ जो है वो भारतीय जो वैक्सीन है वो महंगी खरीद कर इस्तेमाल करने का सिलसिला जारी है। अच्छा जाहिर चौधरी, ये बताइएगा कि मार्केट में कब से इस वैक्सीन की शॉर्टेज है और पहले ही कोई हिकमत अमली क्यों नहीं तैयार की गई? अब क्योंकि खत्म हो चुकी है, भारतीय वैक्सीन बुलानी पड़ रही है, वजह क्या है इसके पीछे? जी, इस हवाले से वफाकी हुकूमत को भी माजी में जो है वो आगाह किया गया कि कौमी अदारा सेहत जो है इस्लामाबाद, उसकी जानिब से जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन है वो तैयार नहीं की जा रही। इन एडवांस महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो है वो पैसे अदा किए गए कौमी अदारा सेहत को कि वो उनका मतलूबा जो स्टॉक है वो तैयार करके दे, ताकि जो सूबे के सरकारी अस्पताल इलाजगाहें हैं उनमें कुत्ते काटे का जो इलाज है वो मैसर हो। लेकिन कौमी अदारा सेहत की जानिब से रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद 1 साल गुजर चुका, मकामी तौर पर जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसका अमल जो है वो अभी तक तातल से दो चार है, जिसकी वजह से भारतीय जो वैक्सीन है, जो इंडियन कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से जो वैक्सीन तैयार की जा रही थी, अब वो जो है वो मार्केट की गई पाकिस्तान में और वो वैक्सीन जो है वो अब सरकारी अस्पताल इलाजगाहें जो हैं वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और महकमा सेहत भी ये भारतीय साख्ता वैक्सीन जो है अब वो कुत्ते काटे के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं ठोकर न्याज बेग पर एलडीए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन का केस है। महकमा कोऑपरेटिव ने सोसाइटी के इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को तलब कर लिया है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार राना अब्दुल शकूर की अदालत में पेश होने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि सदर सोसाइटी अब्दुल रशीद और जनरल सेक्रेटरी उस्मान अली को भी मुअत्तल किया जा चुका है। आपको बताते चले कि एलडीए की जानिब से कार्रवाई की गई है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन का केस है जो कि सामने आया है। महकमा कोऑपरेटिव ने सोसाइटी के इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को जवाब भी तलब कर लिया है। इसके अलावा डेप्यूटी रजिस्ट्रार राना अब्दुल शकूर की अदालत में पेश होने के अहकाम भी जारी किए जा चुके हैं। उनके साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी उस्मान अली को भी मुअत्तल किया जा चुका है। बिल्कुल, मरासला भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। ठोकर न्याज बेग पर एलडीए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना करप्शन का केस सामने आया था। महकमा कोऑपरेटिव ने सोसाइटी के इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ 16 जनवरी को अब उनको तलब कर लिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार राना अब्दुल शकूर अदालत में पेश होने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और सदर सोसाइटी अब्दुल रशीद और जनरल सेक्रेटरी उस्मान अली को भी मुअत्तल किया जा चुका है। अपडेट करेंगे आपको। पंजाब असेंबली ने अपने पहले दौर का बिल मंजूर कर लिया है। पंजाब असेंबली ने कसरत राय से सरकारी खिदमात की फराहमी का बिल मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक कसरत राय की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी गई। सरकारी अफसरान अवाम को बिल के तहत सरकारी खिदमात की फराहमी मुकर्ररा हद के अंदर देना होगी और सरकारी खिदमात की अदम फराहमी की सूरत में मुतल्लिका अफसर की जवाब तलबी भी की जा सकेगी। अवाम को सरकारी खिदमात की फराहमी के लिए आज़ाद कमीशन का कयाम अमल में लाया जाएगा और कमीशन सरकारी खिदमात की फराहमी करने वाले अफसरान की मॉनिटरिंग भी कर सकेगा। 21वें ग्रेड का अफसर कमीशन का सरबराह होगा, जबकि कमीशन के पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात होंगे। कमीशन के फैसलों को मुकामी अदालतें समाअत नहीं कर सकेंगी। कमीशन मुकर्ररा मदद के अंदर शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर फैसला करने का भी पाबंद होगा। कमीशन झूठी दरख्वास्त देने वाले को 50,000 रुपए तक का जुर्माना करने का भी मजाज होगा और साथ ही साथ आपको बताएं कि खिदमत फराहम न करने वाले पर इल्जाम साबित होने पर मुतल्लिका अफसर को 500 से 25,000 रुपए जुर्माना भी हो सकता है। किसी अफसर के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद होने के अंदर एपेलेट अथॉरिटी को अपील की जा सकेगी और पंजाब असेंबली ने अपने दौर का ये पहला बिल है जो कि मंजूर कर लिया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं, ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन चेक करने के लिए मोबाइल ऐप बनाने का फैसला किया गया है। 8,35,000 चालान अदालतों में मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये हकाइक सामने आए हैं। चालान की मद में शहरियों के लाइसेंस शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा इस ऐप के हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पंजाब टेक्नोलॉजी जो बोर्ड है इससे मदद तलब की गई है PITP से कि एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें जो शहरी हैं वो अपने चालान की ट्रैकिंग कर सकेंगे। इसमें आपको ये बताते चलें कि ये इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि 8 लाख से ज़ायद चालान ऐसे हैं जो अदालतों के अंदर मौजूद हैं, जिसमें लोगों के जो असली शनाख्ती कार्ड, उनके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ियों के जो कागजात हैं वो अदालत में 10 रोज़ के बाद चले जाते हैं। अगर सेक्टर में कोई चालान पे करके अपनी रसीद नहीं लाता तो उसके बाद उसका तमाम जो कागजात हैं वो चालान जो है वो अदालतों में जमा करवा दिए जाते हैं। लेकिन 8 लाख से ज़ायद ऐसे केसेस मौजूद हैं जो अदालतों से उनको शहरियों तक नहीं मिल रहे और जो असल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालतों के अंदर ही ख्वार हो रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है जिससे शहरी अपने चालान को ट्रैक कर सकेंगे और उसको जल्द अज जल्द हासिल करने के लिए भी पुलिस जो है इस ऐप की मदद से उसकी शहरी की मदद कर सकेगी। इस ऐप की मदद से शहरी की मदद भी की जा सकेगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये ऐप है जो कि मुतारिफ करवाई जा रही है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इंसान भी मशीन बनता जा रहा है। इसी पहलू को उजागर करने के लिए मुरातिब अली रोड पर कैरन डेविड के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर अवान, नुमाइश का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मुरातब अली रोड है जहाँ पे कैरन डेविड के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर मर्द व ख़वातीन की एक बड़ी तादाद पहुँची हुई है। इस नुमाइश का बेसिकली जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इंसान ने मशीन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना इन्हिसार शुरू कर दिया है कि वो अब ख़ुद को भूलता जा रहा है। मज़ीद इसी हवाले से कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन फनपारों को देखा है। इन्हीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि सर इस नुमाइश का मकसद क्या है और ये जो फनपारे यहाँ पर लगाए गए हैं इनसे आपने क्या सीखा? इन फनपारों का मकसद एज सच तो खूबसूरती है, मतलब है जिस तरह आर्ट कलेक्टर्स हैं जो कि आर्टिस्ट और आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं वो फिर ख़रीद के अपने घरों में लगाते हैं। सो मकसद ऐसा ये है, बट हर आर्टिस्ट के कोई भी काम होता है, हर आर्टिस्ट का उसके पीछे कोई मीनिंग होता है, कोई उसका पहलू होता है जिसकी वजह से वो तस्वीर क्रिएट करते हैं। इन्होंने, जैसे आपने अभी बताया कि इन्होंने बेसिकली इनका टॉपिक ये है कि हम मशीन या टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम उसके बगैर या तो चल नहीं सकते या हम खुद टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा बनते चले जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी शायद हमें टेक ओवर ना कर जाए एट सम पॉइंट, जो कि साइंसदान बहुत अरसे से हमें बता रहे हैं बात। सो उन्होंने ह्यूमन फिगर्स बनाए हैं, लेकिन वो गौर से देखें तो ह्यूमन फिगर्स एक्चुअली रोबोट्स हैं और कुछ उन्होंने मतलब है ज़िंदा रोबोट्स दिखाए हैं और कुछ उन्होंने मरे हुए दिखाए हैं। और वो इस तरह पता चलता है कि अगर उनके चेहरे पे से थोड़ी सी स्किन उतारी जाए तो अंदर वो मशीन है। और सो ये यही बताना चाह रही हैं कि हम जैसे अभी बोला कि इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं टेक्नोलॉजी पे और उसके बगैर हमारा इस तरह कोई गुजारा कि हम लिटरली पार्ट रोबोट खुद बन चुके हैं। जहाँ पर हम इन फनपारों से जो आर्टिस्ट ने हमें सबक दिया है वो सबक सीखना चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारे यंगर आर्टिस्ट हैं उनकी कारकर्दगी को भी सराहना चाहिए ताकि वो आने वाले दिनों में मज़ीद जो हमारी आने वाली नस्ल है उसके लिए बेहतर से बेहतर। बहुत शुक्रिया जुबैर अवान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको बताएं कि लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस्लामपुरा और सांदा रोड में गैस की अदम फराहमी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। इलाका मकीन हुकूमत के खिलाफ भी फट पड़े हैं। आपको बताते चलें कि गैस के किल्लत ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। इस्लामपुरा और सांदा रोड के जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया है, इलाका मकीन हुकूमत के खिलाफ भी फट पड़े हैं। आपको बताते चलें लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इसी हवाले से इस्लामपुरा और सांदा रोड में गैस की अदम फराहमी ने मकीनों का जीना तक मुहाल कर दिया है और इलाका मकीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर में गैस का बहरान है, शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस्लामपुरा और सांदा का इलाका है और यहाँ पर भी गैस की अदम फराहमी ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया है। इलाका मकीन है जो कि सरापा एहतजाज का सफर बांधने को है, मगर शहर के अंदर अगर गैस की सूरत हाल की बात की जाए तो गैस का बहरान जो है वो बदस्तूर बरकरार है। सर्दियाँ आते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस रूठ गई, जिसकी वजह से
شہریوں کو, اہل علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, اور ابھی تک شہر کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس کا بحران جو ہے وہ جاری ہے. گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں ساندہ روڈ کے اوپر, اور یہاں پر اگر اسلام پورہ کے علاقے کی بات کی جائے تو اس پورے علاقے کے اندر گیس نہ ہونے کے برابر ہے, جس کی وجہ سے جو گھروں پر موجود خواتین ہیں ان کو معمولات زندگی برقرار رکھنے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ مجبوری گیس سلنڈرز اور LPG کے اوپر گزارا کر رہے ہیں, جو کہ مہنگی بھی ہے اور لوگ اس وجہ سے شدید پریشان بھی ہیں. میرے ساتھ کچھ یہاں پر بھی علاقہ مکی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. مجھے بتائیے گا کہ سردیاں آتے ساتھ ہی گیس کا بحران جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, اور اب تو سردیاں بھی جانے والی ہیں لیکن گیس کا بحران نہیں حل ہو سکا ہے. کیا کہیں گے, آپ کے علاقے میں بھی گیس نہیں ہے, کن پریشانیوں سے؟ دیکھیں جی, ہم تو یہ بائی ساندہ روڈ پہ آگے کھڑے ہیں آلریڈی. میرا خیال پچھلے 1.5 مہینے سے یہاں پہ گیس کا کوئی نہیں ہے. بل 24,000 روپے ہمیں آئے ہیں. یہ سامنے دکان ہے سلنڈر والی, یہاں پہ سلنڈر خریدنے کے لیے آئے ہیں. وہ جناب 1400 روپے کہہ رہے ہیں سلنڈر کے, 190 روپے کلو گیس ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. اتنی پریشانی ہے کہ آپ بلیو کریں کہ کھانے کو بھی جو ہے نا باہر سے سب کچھ لینا پڑ رہا ہے. تو اجاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت تو آئی لیکن حکومت کی جو روایتیں ہیں وہ پرانی ہی ہیں. تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن تبدیلی تو نہیں آئی, کیا کہیں گے آپ؟ تبدیلی اللہ جانے عمران خان کے لیے آئی, ہمارے لیے تو کوئی نہیں آئی. ہمیں تو الٹا نقصان ہی نقصان ہے. پرابلم گیس کی انتہا کی ہے اور بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. کوئی کائنڈلی اس پہ دیکھا جائے اور غور فکر کیا جائے. اور گزر بسر کر رہے ہیں LPG کے سامنے سلنڈر والے کے پاس ہی آئے تھے, اس سے ریٹ کر رہے تھے لیکن وہ مسئلہ بن نہیں رہا. وہ بھی مہنگائی ہے, سلنڈر کا مسئلہ کاروبار ویسے نہیں ہے, مشکل پیدا کی ہوئی ہے بہت زیادہ اس حکومت نے ہم عوام کے لیے. ٹھیک ہے, جہاں پر عام عوام کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیش آئی ہوئی ہیں, وہیں پر جو کاروباری زندگی کے لوگ ہیں, جو کاروباری افراد ہیں, وہ بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں. خاص طور پر جو تندور والے ہیں یا ہوٹل مالکان ہیں وہ بھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک تندور والا موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا اپنا تندور ہے یہاں پہ, کیا کہیں گے گیس نہیں ہے, کس طرح سے چلتا ہے؟ ادھر میرے پاس گیس نہیں ہے اور اتنا 50,000 روپے 60,000 روپے بل بھیج رہے ہیں. لکڑے بھی جلا رہے ہیں, سلنڈر بھی جلا رہے ہیں, پر لیکن پوری نہیں ڈال رہے کہ گیس آ جائے گی. کاروباری افراد بھی گیس بندش پر شدید پر نظر آ رہے ہیں. حسن خالد بہت شکریہ. رخ کریں گے مجاہد کالونی بکر منڈی کا, جہاں پر گیس نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم 3 وقت کا کھانا بازار سے کھانے پر مجبور ہیں. بالکل, مجاہد کالونی بکر منڈی کا علاقہ ہے. یہاں پر بھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین انتہائی پریشان نظر آتے ہیں, اور شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم 3 وقت کا کھانا بازار سے ہی کھانے پر مجبور ہیں. علی رضا اس وقت وہاں پر موجود ہیں, انہی سے تفصیلات جانیں گے. علی رضا بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں وجاہت کالونی بکر منڈی میں موجود ہوں, جہاں پر ایشو پھر وہی ہے کہ لوگ یہاں پر سردی کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, گھروں سے گیس غائب ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہیں جو کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے گھروں میں کھانا پکانا ہو تو وہ بھی ناممکن سا ہو کر رہ گیا, کیونکہ گیس نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے لوگ 3 وقت کا کھانا بازار سے کھانے پر مجبور ہیں. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بتائی گئی جو گیس کا ایشو ہے, گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بازار سے کھانا کھا رہے ہیں, تو کن مشکلات سے دوچار ہیں؟ آپ نے کوئی کمپلین وغیرہ کی ہے؟ سر جو ہے نا بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم لوگوں نے محلے والوں نے سب نے کمپلین کی ہے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کمپلین کریں. کمپلین ہو تو اس پہ جو ہے نا عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. کمپلین ہے ہمیں تقریباً یہاں پہ جو ہے نا 25 سال ہو گئے ہیں. ہر سردیوں میں جو ہے نا یہی ایشو ہوتا ہے. بچوں نے اسکول جانا ہے, بچوں کے لیے جو ہے نا مسئلہ ہے. سلنڈر جو ہے نا کب تک یوز کرے بندہ. گیس کا ایشو جو ہے نا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ ہمارے ایریے میں اور بھی کافی ایشو ہیں. پانی کا ایشو ہے, سیوریج کا ایشو ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی آتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں سب کچھ کروں گا, کرنے کا وقت آتا ہے تو جو ہے نا وہ نہیں آتا ہے, نظر نہیں آتا ہے بندہ. ایشو ہے نا, مسئلہ ہے ہمارے لیے, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. بالکل, شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بارہا یہاں پر کمپلینز بھی کی ہیں, لیکن یہاں پر جو جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ فیشن پاکستان لاؤنج لبرٹی میں سلوٹس برانڈ کے ملبوسات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. سلوٹس کے ڈیزائنرز کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. آپ کو بتاتے چلیں گے فیشن پاکستان لاؤنج لبرٹی میں سلوٹس برانڈ ہے جس کے ملبوسات کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ برانڈز کے ملبوسات. فیشن پاکستان لاؤنج لبرٹی
लिबर्टी में ये ब्रांड है स्लॉट्स ब्रांड, जिसके मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। स्लॉट्स की डिज़ाइनर्स आपको बताएं कि मौके पर मौजूद थी, ख़वातीन की बड़ी तादाद थी जो कि इस मौके पर मौजूद थी और मलबूसात देखती रही। फैशन पाकिस्तान लाउंज लिबर्टी में स्लॉट्स ब्रांड के मलबूसात की नुमाइश है जिसका इनेकाद किया गया है। आपको बताएं कि सिल्वर्स की डिज़ाइनर का इस मौके पर वो वहाँ पर मौजूद थी और उनका यही कहना था कि उनकी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुतारिफ करवाए जाएं। फैशन पाकिस्तान लाउंज लिबर्टी में सिल्वर्स ब्रांड है जिसके मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में ख़वातीन की एक कसीर तादाद थी जो कि वहाँ पर मौजूद थी और ख़ासी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा था ख़वातीन की जानिब से। फैशन पाकिस्तान लाउंज लिबर्टी में सिल्वर्स ब्रांड है जिसके मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें ख़वातीन ने काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया और ख़वातीन की एक कसीर तादाद थी जो कि इस नुमाइश में भी मौजूद थी। और आपको बताते चलें कि लाउंज लिबर्टी में ये ब्रांड है सिल्वर्स ब्रांड जिसके मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। फैशन पाकिस्तान लाउंज लिबर्टी में सिल्वर्स ब्रांड के मलबूसात की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। सिल्वर्स के डिज़ाइनर्स का क्या कहना है नुमाइश के इनेकाद के हवाले से, जानते हैं ज़ैन मदी हुसैनी से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाउंज में जहाँ पे फैशन डिज़ाइनर उज़मा शिराज और ऐश ने जो है वो एक एग्जीबिशन जो है उसका इनेकाद किया है। उज़मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डिज़ाइनर, क्या कहना चाहेंगी उज़मा, किस किस्म की कलेक्शन जो है आपने यहाँ पे डिस्प्ले की है? सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी लाहौर का फैशन पाकिस्तान लाउंज का इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा और लोगों ने भी चीज़ें बहुत पसंद की। सबसे ज़्यादा हमारे कट्स पसंद किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी प्राइस रेंज है, ये सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर तरह की चीज़ें हैं, ट्रेंडी हैं, स्टाइलिश हैं, फॉर्मल भी हैं, वेलवेट्स भी हैं और सब ने हमारी सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद की वो ये थी कि हमारी प्राइस रेंज बहुत अच्छी थी और हमारे कट्स और स्टाइल बहुत अच्छे थे। तो वो आई वांट टू थैंक एवरीबडी, लाहौर का सबका, कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हम लोगों को। इंशाल्लाह विल बी लुकिंग फॉरवर्ड, आगे इसी तरह हमें रिस्पांस मिलता रहेगा। हम वर्ल्ड वाइड भी एग्जीबिशन करेंगे और नेशन वाइड भी एग्जीबिशन करेंगे। जी बिल्कुल, उज़मा का यही कहना था कि लाहौर उनको बहुत पजीराई दी है और उनके कपड़ों को बेहद पसंद किया है। उनके कपड़ों को बेहद पसंद किया गया है। ज़ैन मदी हुसैनी, बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे फिरोजपुर रोड का, जहां पर शदीद ट्रैफिक जैम है। गुलाब देवी अस्पताल के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें हैं जो कि लग चुकी हैं। कलमा चौक पर भी ट्रैफिक जैम है। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवानी इस वक्त शदीद मुतासिर नजर आ रही है फिरोजपुर रोड पर और शदीद ट्रैफिक जैम है इस वक्त गुलाब देवी अस्पताल के सामने। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कलमा चौक पे भी अगर बात की जाए तो ट्रैफिक इस वक्त जैम नजर आती है। ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।